एवरीवन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम मॉक देंगे पॉलिटी सेक्शन का, जो कि टॉपिक वाइज है। देखते हैं इसमें कितना स्कोर बन पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। अब हम अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि लैंग्वेज सेलेक्ट के लिए ये हो गया। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है? 310। इसमें चलिए इसको स्किप करते हैं। वित्त आयोग के बारे में संबंधित है। वित्त आयोग के बारे में 280 आर्टिकल है। उसके बाद संविधान का युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आपातकाल, ये संबंधित है 352 आर्टिकल 352। और किस लेख में धन विधेयक की परिभाषा? धन विधेयक 110 में परिभाषा इसकी बताया गया है। अनुच्छेद भारतीय संविधान में भारत का राष्ट्रपति होगा। भारत के राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 53 में बताया गया है। 53 है या 52, दो में से एक हो सकता है। आई थिंक 52 है, आर्टिकल 52 है। उसके बाद कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान करता है? समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44। कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का उल्लेख करता है? शिक्षा का अधिकार 21A में बताया गया है। कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की समाप्ति बताता है? उपाधियों की समाप्ति आर्टिकल 18 में कहा गया है। किस संशोधन के तहत जीएसटी अस्तित्व में आया था? जीएसटी 101 संविधान संशोधन के तहत अस्तित्व में आया था। 101 संविधान संशोधन। किन संशोधन अधिनियम के तहत मतदान की आयु घटाकर 18 कर दी गई? 61वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान के संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था। 36वां। नहीं 35 पूर्ण राज्य बनाया गया था। 36वां संविधान के द्वारा पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया था। कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के बारे में गलत है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 1950 से राजेंद्र प्रसाद 26 1950 से मई 13 1962 तक रहे। 1950 से 62 तक रहे, ये तो सही है। 1950 से 62 तक रहे। और उसके बाद रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, ये भी सही है। कि आर नारायण एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अनुसूचित जाति से, सही है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को नामांकन के लिए 25 व्यक्तियों, एक गलत है, इसमें एक गलत है, बाकी 3 सही है। 25 व्यक्तियों का नामांकन नहीं होना चाहिए, इसमें शायद 50-50 है। 50 व्यक्तियों का नामांकन और प्रस्तावक। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्तियां कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या? सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश अधिकतम हो सकते हैं। 31 नहीं है, आई थिंक इसमें 34 है। है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34। कौन सा भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है? वित्त आयोग, चुनाव आयोग, यूपीएससी, नीति आयोग, ये गैर संवैधानिक। देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन बच गया है हमें, अभी 10 मिनट समय है। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। अखिल भारतीय सेवाएं मतलब यूपीएससी के बारे में आर्टिकल 312 आर्टिकल अखिल भारतीय सेवाएं यूपीएससी के बारे में बताता है। ये तो सही है अपना, 100% सही है।
युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र 352 बताता है। किस लेख में धन विधेयक की परिभाषा 110 सही है। भारत के राष्ट्रपति होगा, इसके बारे में आर्टिकल ये तो 55-54 में नहीं बताया गया, 53 या 52 हो सकता है। भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, 52 में बताया गया, सही है। और ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद इसमें डाउट लग रहा है ए होगा या फिर डी होगा, इसका दो में से एक हो सकता है। ये सही है। इसमें हमको लग रहा है 31 या 34 होगा यार, कंफर्म नहीं है, फिर भी चलो ये तो सही है, बाकी सब सही है। चलो सबमिट करते हैं, देखते हैं कितना सही होता है। 15 अटेम्प्ट किया, 15 सही है। उसके बाद रैंक हमारी 1 आ रही है। एक्यूरेसी और परसेंटाइल 100% है, जो कि मैंने 15 क्वेश्चन सही कर दिया है पॉलिटी का। देख सकते हैं इस प्रकार आप भी रिवाइज करके अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद।